आज 1 जून को जो है वोटिंग प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अलग-अलग वेबसाइट्स के माध्यम से, अलग-अलग जो है पोर्टल्स के माध्यम से आपको एग्जिट पोल से दिखाया जाएगा कि किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि किसे आना चाहिए। ये जो पब्लिकली अब वो क्या सोचता है, क्या सच में इंडिया अलायंस सरकार बना रही है या फिर एनडीए पुनः वापसी कर रही है। यानी कि जिस तरह से देश में व्याप्त व्यवस्थाएं थी, जिसे हम अगर कहें तो उस व्यवस्था के अंदर बहुत सारी जो है असमानता देखी गई। क्या इन सभी असमानताओं को जनता तक पहुंचने में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं हुआ? क्या जनता जानती थी कि देश के अंदर जो है अलग अलग राजनेताओं के द्वारा जो है कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है? जब पॉलिटिशियंस किसी के एवज में आकर के कोई बोलता है कि एज अ पर्सन अगर कुछ डेवलपमेंट करने हैं तो वोट बैंक की राजनीति करनी ही पड़ेगी, क्या ऐसे राजनेताओं के बारे में जनता परिचित थी? वो जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था जिसमें वोटिंग करे, क्या उस चीज को जान करके वोटिंग करे कि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र हैं, हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो प्रत्याशी हैं, उस उम्मीदवार को जो हम वोट किए हैं, क्या हमें मालूम है कि वो किस प्रकार का उम्मीदवार है? इन सभी चीजों को आप सोचने विचार करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो इन चीजों को विचार करके वोट करा होगा तो ऑब्वियसली ये चीज कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी युग की तरह जो है इस तरह से साबित होने वाला है। देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें असमानताएं देखी गई, जिस तरह से देश का व्यवस्था एक तरह से शिथिल हुआ, जिस तरह से जो है हमारी देश की संस्था डगमगाई, जिस तरह से अलग अलग संस्थानों के जो कार्य थे उसमें देखा गया कि वो कहीं ना कहीं बाएं हस्तक्षेप की वजह से स्वतंत्र रूप से जो है कार्य नहीं कर पा रही है। उसके पीछे जो जिम्मेदार तत्व हैं उसके बारे में भी मालूम चला, लेकिन ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे आप डायरेक्ट बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो था वो सबको मालूम चला। क्या इसके बारे में जनता जान करके वोट करी? अगर करी तो फिर परिवर्तन जरूर होगा। और एक बात, जिस तरह से हमारे देश के अंदर गरीबों की व्यवस्था है, जिस तरह से अमीर और गरीब के बीच में जो है एक बड़ा सा खाई है, यानी कि अमीर और अधिक अमीर हुआ और गरीब और अधिक गरीब हुआ, इस व्यवस्थाओं को जो है क्या जनता जानी और जनता जान करके वोट करी? अगर जानी तो फिर परिवर्तन होगा। इसी के साथ जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी का दर बढ़ा था, जिस तरह से देश के अंदर जो है युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी थी, उस बेरोजगारी की वजह से जिस तरह से वो कोई और कार्य करने के लिए मजबूर है, अपने जो है जीविका पालने के लिए कुछ भी करने को मजबूर है, क्या वैसे युवाओं के द्वारा ये सोचा गया कि हमें रोजगार क्यों नहीं दिया गया? क्या इन सभी चीजों को उसने सोचा और फिर वोट किया? तो फिर परिवर्तन अवश्य होगा। ये सारी ऐसी कुप्रथाएं थी, जिस तरह से जो है हमारी देश की जो प्रशासन व्यवस्था है वो जिस तरह से ऊंच नीच करती है, यानी कि एज अ पर्सन अगर ऊंचे कद वालों की अगर इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी जो होती है, वो जिस तरह से इंडिपेंडेंट जो लोग थे इकोनॉमिकली, उसका जिस तरह से सेवा किया, क्या गरीबों के साथ भी प्रशासनिक व्यवस्था उसी रवैये के साथ जो है आगे बढ़ी? अगर नहीं तो फिर अगर इस चीज को जान करके जनता ने वोट करा है तो फिर परिवर्तन अवश्य होगा। इन सभी चीजों को राजनीति के पक्ष में रख करके भी और समाज में जो है अपने हित के पक्ष में रख करके भी, क्या राजनीति अपने हित में अभी सही है या फिर समाज अपने हित में अभी सही है? इस चीज को सोच करके वोट अगर किया होगा तो फिर समाज में परिवर्तन होगा। लेकिन इन सभी चीजों को अगर नहीं समझा गया होगा, देश के अंदर केवल व केवल एक ही बात को याद करके वोट किया गया होगा कि हमें जो है पुनः मोदी को ही लाना है, अगर इस तरह की व्यवस्था हुई होंगी तो फिर ऑब्वियसली वही आएंगे। लेकिन हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि क्या किसी भी देश के अंदर एक मजबूत सरकार का होना आवश्यक है? सरकार बहुमत में रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विपक्ष का भी मजबूत होना अति आवश्यक है लोकतंत्र को जो है कायम करने के लिए, लोकतंत्र को जो है एक तरह से स्तर पर बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की सीमा को बनाए रखने के लिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होती तो फिर लोकतंत्र के अंदर जो है पार्टी जो करता है, जो सरकार में मौजूद पार्टी होती है, उसको जो मन में आता है वो करता है। वैसा ही आप देखा, आपने 5 साल देखा, उस चीज को आपने अगर समझा है और फिर वोट करा है तो समाज में परिवर्तन जरूर होगा। अगर आपने ये सोच करके वोट किया है कि इस बार भी जो है पूर्ण बहुमत हमें किसी को देना है, तो फिर ये समाज के लिए एक तरह से कुप्रथा की व्यवस्था है। यानी कि समाज के अंदर हम सबों को ये समझने की जो है आवश्यकता है कि किसी भी जो है व्यवस्था में जो है किसी भी व्यवस्था में विपक्ष को भी मजबूत रखना है, इस एवज में वोट करना है। अगर इस तरह से व्यवस्थाएं हुई होंगी तो फिर समाज में परिवर्तन होगा। अगर इन सभी चीजों में आपने किसी भी चीज को अगर फॉलो ना करा है तो फिर आप याद रखिए कि समाज में ना तो कोई परिवर्तन होने वाला है, ना ही किसी सरकार से कुछ होने वाला है, ना ही आपसे कुछ होने वाला है। आपका मतलब हुआ देश की जनता, यानी कि देश की जनता भी जो है एक तरह से ये जान चुकी है कि हमें जो है समाज के अंदर राजनेताओं से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। और इसी एवज में अगर आपने वोट करा है तो फिर ऑब्वियसली ये चीज सही ही है कि आपको सच में कोई उम्मीद नहीं है, और फिर राजनेता आपके लिए कुछ करेगा भी क्यों? ये एक स्तर है। अगर आप समझ गए होंगे कि हमें राजनेता को जो हमने वोट करा है, अगर वोट करने की व्यवस्था आप समझे हैं कि हाँ बेहतर है, यानी कि एक तरह से व्यवस्था ये है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से राजनीति बदलती है, जिस तरह से राजनेता का जो है मतलब तर्क बदलता है, जिस तरह से राजनेता का उसका स्वयं का पक्ष बदलता है, उसी तरह से अगर जनता नहीं बदलती है तो फिर जो है ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अधिक खतरा का एक सिंबल है। हमारा देश आज बहुत अधिक जो है एक प्रकार से असमानताओं से जूझ रहा है। इकोनॉमिकली भी हमारा असमानता देखने को मिलेगा, पॉलिटिकली जो है असमानता देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर भी असमानता देखने को मिलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर असमानता देखने को मिलेगा। क्या इन सभी चीजों को आप जान करके वोट करा है? अगर करा है तो फिर आप एक तरह से संतुष्ट रहें कि समाज आपके पक्ष में आने वाला है, एग्जिट पोल्स भी आपके पक्ष में आए या ना आए, लेकिन आपका जो रिजल्ट है 4 जून को वो आपके पक्ष में आएगा। अगर आपने इन सभी चीजों को नहीं सोचा है तो फिर मान लीजिए कि मोदी जी पुनः आने वाले हैं, और जिस तरह से अभी हमारे देश की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत है, हमारे देश का जो परचेजिंग पावर है वो भी बहुत अधिक है। हमारे देश के अंदर जो अमीरी गरीबी के बीच का खाई जरूर है, लेकिन आवश्यकता की चीज जो है वो महंगाई के स्तर पर इतना पहुंच चुका है कि देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है। और देश की इकोनॉमी इस स्तर पर भी बड़ी हो चुकी है क्योंकि डॉलर के एवज में हमारा देश का जो
रुपया है उसका भी स्तर गिरा है। देश के रुपया का जो स्तर गिरा है उससे भी कहीं ना कहीं विदेशों की जो रुपया है, विदेशी करेंसी है, आई मीन डॉलर है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की करेंसी को चौपट करता है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं ऐसे ही बनी रहेंगी तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर पुनः वही व्यवस्था, वही सारी चीजें 5 साल और चलेंगी। और इस 5 साल में तो बहुत चीजों का दावा भी किया जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, कुछ लोगों का दावा है कि अब कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द ही राजनीति होगा और धर्म ही राजनीति का केंद्र होगा, धर्म ही राजनीति का मुख्य जो है मतलब कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा और मुख्य रूप से उस चीज को विचार करने वाला, निर्णायक साबित करने वाला धर्म ही होगा। और अगर धर्म होगा तो फिर मान लीजिए कि ना आपका कुछ होने वाला है, ना आपके विरोधी धर्म का कुछ होने वाला है, केवल व केवल आप जीवन भर जीविका करके ही जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इसमें यह नहीं कि आपकी जीविका सेफ रहेगी, आपकी जीविका सुरक्षित नहीं रहने वाली, ये आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और ये बात समझिएगा कि जिस तरह से आपने वोट करा है, उस वोट का परसेंट जो आपने समझा है, उसकी जो महत्वता है, अगर आपने 10 से 20% भी समझ लिया होगा कि वोट करने का क्या महत्व है, तो फिर कहीं ना कहीं आप जागरूक होकर के वोट करेंगे। अगर उसकी महत्वता को आपने नहीं समझा है तो फिर जागरूक होकर के आपने वोट नहीं करा है। और जब जागरूक होकर के वोट करा ही नहीं है तो फिर समाज में परिवर्तन करने की चाह रखना किसी के लिए भी बेवकूफी है। तो वो चीज आप भी समझ आइए और हर कोई समझ आएगा। तो चलिए इंतजार करेंगे 4 जून को क्या होता है। अगर आपकी समझदारी सच में होंगी तो फिर देखेंगे कि समाज में क्या परिवर्तन होता है। आपकी समझदारी अगर होगी ही नहीं तो फिर परिवर्तन की कोई मतलब चाह जो है किसी को नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से अभी आज यानी कि 4 जून से पहले यानी कि 1 जून 2024 को जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस व्यवस्था को और उसी स्तर में जो है ढकेलने के साथ जिस तरह से अभी बुरी व्यवस्था बनी हुई है, उसको और बुरे जो है दृश्य के साथ कल्पना कर लीजिए कि क्या होने वाला है 5 साल में। यानी कि पिछले 19 से 24 के 5 साल में क्या हुआ और फिर ये 24 से 29 के 5 साल में क्या होगा, उस स्तर पर कल्पना करके समझ लीजिए कि समाज में क्या होगा। धन्यवाद।